आप सभी जानते हैं कि एक साफ ऑर्गेनाइज घर हमेशा पीसफुल एंड स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल देने में हमेशा हेल्पफुल होता है। बट हम सभी की लाइफ इतनी हैक्टिक होती है कि क्लीनिंग और ऑर्गेनाइज्ड होम करना एक हमें डिफ़िकल्ट टास्क लगता है। टास्क ही नहीं लगता, हमें ऐसा लगता है कि जैसे दुनिया भर का सबसे टाइट वाला काम, सबसे मुश्किल वाला काम यही है, क्लीनिंग वाला काम। बट जब आप डेली अपनी हैबिट में क्लीनिंग की हैबिट को शामिल कर लेते हैं तो ये एक डिफ़िकल्ट काम नहीं लगता, उल्टा आपको इस चीज़ की हैबिट पड़ जाती है। एक साफ घर में रहना और उस घर में कुछ यादों के साथ अपने घर को संवारना बहुत ही दिल को सुकून देने वाली कुछ हैबिट्स के अंदर शामिल हो जाता है। आज मैं लेकर आई हूँ कुछ हैबिट्स को कैसे हम चेंज करें, जैसे कि अपने प्लांट्स को टाइम टू टाइम वाटर देना, क्योंकि ये जो प्लांट्स आपने लगाए हैं ये कहीं ना कहीं आपके घर के पॉजिटिव एनवायरनमेंट को प्लस करते हैं। आपके घर में मनी प्लांट है और वो ग्रो कर रहा है तो इसका साइन ये है कि आपके घर में सब कुछ ठीक ठाक है। मनी प्लांट का सूखना एक नेगेटिव एनर्जी को इम्प्रूव करता है। तो फ्रेंड्स, अपने घर में जो भी आपके इंडोर प्लांट्स हैं उनकी हमेशा केयर कीजिए। अपने घर में जो भी आपका फैला हुआ सामान है उन्हें प्रॉपर प्लेस दीजिए। आपके घर में जो नेगेटिव एनर्जी आती है वो इसी कारण से आती है कि आप सामान को अस्त व्यस्त रख देते हैं। आपका घर कितना भी सुंदर हो लेकिन आपने चीज़ों को सही से नहीं रखा है तो चीज़ें और भी फैल जाती हैं। तो जब भी आप किसी भी सामान को यूज़ करें, आप घर से बाहर जाएं, अपने पर्स का यूज़ करें तो ठीक है, मैं आपकी बातों को मानती हूँ, आप थके हुए हैं, बाहर से आए हैं, तुरंत नहीं रख पा रहे हैं, लेकिन कोशिश कीजिए 5-10 मिनट का रिलैक्स करने के बाद तुरंत ही चीज़ों को प्रॉपर प्लेस पे रखिए। इसी तरीके से फ्रेंड्स देखिए, विंटर्स सीजन चल रहा है और शादियों का सीजन भी चल रहा है। यदि आप कोट पैंट आपके हस्बैंड ने कोट को वियर किया है तो 1-2 बार पहनने के बाद 3-4 बार भी आप पहन सकते हैं, क्योंकि सिर्फ पहनने का ही काम होता है। इन्हें पहन के कोई भारी काम तो करते नहीं है कि स्वेटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। अगले दिन आप इस कोट को धूप में 2-3 घंटे की धूप दिखाइए, फिर जो कोट के रैपर आते हैं, कवर आते हैं, उनके अंदर इन्हें अच्छे तरीके से पैक करके वापस सेफ के अंदर, अलमीरा के अंदर रख दीजिए। इससे आप जो अपने घर को एक ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ये छोटी छोटी सी जब क्लीनिंग वाली हैबिटें, ऑर्गेनाइज वाली हैबिट को आप फॉलो करते हैं, ये डेली रूटीन की लाइफ का आपके घर में हिस्सा बन जाती हैं और आप हमेशा अपने घर को ऑर्गेनाइज कर पाते हैं और आपका घर हमेशा संगवाया हुआ ऑर्गेनाइज मिलता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जब भी हम कभी चाय कॉफ़ी पीते हैं, कभी कभी हम अपने ड्राइंग रूम में चाय पीना पसंद कर लेते हैं, बाहर धूप में बैठ के भी चाय पी लेते हैं और हमारी जो छोटी सी मिस्टेक होती है चाय के कप को वहीं छोड़ देना। इसी तरीके से जब हमारे बच्चे या बाहर से कोई बच्चे आते हैं, भाई गेस्ट के साथ बच्चे भी आते हैं और वे हमारे सोफ़े पे अच्छी तरीके से धमाल चौकड़ी बनाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को खेलने से मना कर दीजिए। अरे कोई बात नहीं, बच्चे तो खेलते हैं, लेकिन जो आपका घर उस समय अस्त व्यस्त हो गया है, कोई बात नहीं, जब आपके गेस्ट चले जाएं उसके बाद आप उन कवर्स को, सोफ़े के कवर्स को दोबारे से झाड़ के अरेंज कीजिए। और यहाँ पे छोटी सी बात बता रही हूँ, देखिए फ्रेंड्स, यदि आपके घर में इस तरीके से बच्चे आते हैं और आप नाक मुंह सिकोड़ते हैं तो ये एक अच्छी आदत नहीं है। भाई घर में गेस्ट उसी इंसान के आते हैं जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, गेस्ट के साथ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा अपने गेस्ट को वेलकमिंग करिए। और यहाँ पे छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ, जब भी आप अपने सोफ़े पे कवर अच्छी तरीके से बिछाएं, अरेंज करें, तो जो दीवार वाला एरिया होता है और सोफ़े की बैक वाला एरिया होता है, वहाँ पे 2-3 फोल्ड करके कपड़े को अच्छी तरीके से वहाँ पे टक कर दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप सोफ़े पर बैठेंगे
तो सोफ़े के अंदर सिलवटें नहीं आएँगी। और जो भी कुशन हैं आप उन्हें नए-नए स्टाइलिश मतलब ढंग से रख सकते हैं। ट्रायंगल शेप में, रेक्टेंगल शेप में कैसे भी आप रख सकते हैं। चीज़ों को जब हम अच्छे से सही से रखते हैं तो उन चीज़ों का, सिंपल सी चीज़ों का लुक भी अलग होता है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, जो आपके घर में आर्टिफिशियल फ्लावर होती हैं, यदि आप टाइम टू टाइम उनमें कोई भी फ्रेगनेंस डाल देती हैं, जैसे परफ्यूम को डाल देना, कोई भी इत्र डाल देना, नहीं है तो गुलाब की सूखी हुई पंखुड़ियों को डाल देना, इनसे बहुत ही अच्छी स्मेल आपकी ड्राइंग रूम में रहती है। विंटर्स में एक अजीब सी स्मेल आपके घर में हो जाती है क्योंकि सूरज नहीं निकलता है, और जिसकी वजह से पूरे घर में एक अजीब सी स्मेल रहती है। तो टाइम टू टाइम अपने घर के खिड़की दरवाज़ों को खोल देना। और दूसरी बात, यदि आप वहीं पर बैठ के चाय पानी पी रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो उन चीज़ों को आप प्रॉपर प्लेस पे रखिए। ये नहीं आपने अखबार पढ़ लिया और वो सोफ़े के ऊपर ऐसे ही खुला हुआ न्यूज़पेपर पड़ा हुआ है। इन छोटी-छोटी सी हैबिट से ही आप अपने घर को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर पाते हैं। और टाइम का भी ध्यान रखना होता है। मैं ये भी कभी नहीं कहती हूँ कि पूरा दिन आप अपने घर की साफ़ सफाई में ही लगे रहिए। आप एक टाइमर को सेट कर लीजिए कि मुझे 15 मिनट अपने ड्राइंग रूम को देनी है, 15 मिनट अपने बेडरूम को देनी है। और सबसे जो मेन बात मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ शेयर, आपके ड्राइंग रूम को, आपके घर को सुंदर बनाने में, अट्रैक्टिव बनाने में पर्दों का सबसे बड़ा मेन रोल होता है। तो हमेशा फ्रेंड्स, यदि आप लाइट वेट के कर्टेन्स यूज़ करते हैं विंटर्स में, इनमें दो फ़ायदे होते हैं। एक तो सनलाइट अच्छे तरीके से आती है, और विंटर्स में फरवरी का जो महीना होता है, इस समय हल्की सी तेज़ हवाएं चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हवा में काफ़ी मिट्टी डस्ट रहती है। और जिन लोगों का घर मतलब फ्लोर पे होता है, ग्राउंड फ्लोर पे होता है, उन्हें इस प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ता है। भाई, जो आप अपार्टमेंट में रहते हैं वहाँ पे मिट्टी डस्ट ये सब चीज़ें कम आती हैं, लेकिन ग्राउंड फ्लोर के घरों पर मिट्टी डस्ट ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आती हैं। तो टाइम टू टाइम अपने कर्टेन्स को महीने में एक बार वॉश कीजिए। लाइट वेट के कर्टेन्स रहते हैं तो आप इजीली उन्हें अच्छे तरीके से अरेंज भी कर पाते हैं। दूसरी बात, यदि आप अपने घर में इंडोर प्लांट्स को रखते हैं तो उनका ध्यान जरूर रखिए फ्रेंड्स। कभी कभी विंटर्स में हम क्या गलती कर देते हैं कि विंटर्स में हम ध्यान नहीं देते कि पौधों को पानी की क्या ज़रूरत है। बट फ्रेंड्स, जो आपके घर में मनी प्लांट का पौधा है, इसको भले ही मैं ये नहीं कहती 24 घंटे में बार बार पानी दीजिए, लेकिन विंटर्स में 24 घंटे में आप थोड़ा सा पानी ज़रूर दीजिए, नहीं है तो दूसरे दिन दे दीजिए। और वही गलती मुझसे भी हुई है। ये एक डेकोरेशन वाला प्लांट होता है, लेकिन इससे एक पॉजिटिव एनर्जी भी जुड़ी हुई होती है जो आपके घर के एनवायरनमेंट को बहुत ही पॉजिटिव बना देता है। तो अपने घर में जितने भी मनी प्लांट्स हैं उनकी केयर कीजिए, टाइम टू टाइम आप उन्हें पानी दीजिए। यदि आपके घर के प्लांट्स खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो आपका घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। तो अपने घर में मनी प्लांट्स हो या इंडोर प्लांट्स हैं, हमेशा उनकी केयर कीजिए। हो सके विंटर्स में एक आध घंटे की धूप भी उन्हें ज़रूर दिखा दीजिए। और कभी कभी हमारे घर में क्या होता है, विंटर्स में हम कुछ पौधों को नेगलेक्ट कर देते हैं कि आज नहीं, हम कल इनकी केयर करेंगे, पर वो चीज़ें महीनों में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिसकी वजह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियों पे इतनी ज़्यादा डस्ट बैठ जाती है। और प्लांट, चलिए आपने पानी तो उसकी जड़ में दे दिया है, लेकिन जो प्लांट्स हैं उनकी पत्तियों पे काफ़ी रोए वाली डस्ट बैठती है। तो महीने में एक बार तो प्लीज़ फ्रेंड्स, प्लांट्स को अच्छे तरीके से साफ़ कीजिए, उसकी पत्तियों को साफ़ कीजिए। यदि आप उसे पानी मतलब थोड़ी मात्रा में ही पानी की ज़रूरत है उस प्लांट को, तो उसकी पत्तियों को धो के आप रख सकते हैं। 10-15 मिनट के लिए आप अपने रसोई में सिंक एरिया के पास प्लांट्स को धोकर रख दीजिए। जो पानी होगा फालतू वो वहीं पे निकल जाएगा, फिर आप इन्हें डेकोरेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर एक दिन में नहीं है, आपको ये मतलब वीक में एक बार कर सकते हैं, महीने में एक बार कर सकते हैं। भाई, और भी घर के काम होते हैं, सभी कामों को एक
टाइम दीजिए कि भाई हमें ये टाइम इतनी देर के लिए इस चीज़ को देना है। इसी तरीके से अब बात करते हैं अपने बेडरूम की। आपका बेडरूम जो होता है वहाँ पे आप रिलैक्स करते हैं, दिन भर थके हुए रहते हैं, रात में एक अच्छी नींद लेने के लिए आपको एक साफ़ बेड की ज़रूरत होती है। और फ्रेंड्स, विंटर्स में क्या हम काम करते हैं कि भाई सूरज थोड़ा सा लेट आता है और हम आराम से अपने घर के कामों को करते हैं। तो जो भी आपके बेडरूम में फुट मैट होते हैं, आप उन्हें धूप ज़रूर दिखाइए। इसी तरीके से जब आपके मंदिर में आप एक मैट बिछाते हैं जिसके ऊपर बैठकर आप पूजा करते हैं, उस मैट को भी धूप ज़रूर दिखाइए। ये ऐसी बातें होती हैं जो कहीं नहीं जाती हैं, इनको आपको खुद करना होता है, क्योंकि जब अगले दिन सुबह शाम जब आप इस मैट के ऊपर बैठकर पूजा करते हैं और वहाँ पे जब सूरज की किरणों के मतलब किरणें यहाँ पे फुट मैट पे पड़ती हैं, मैट पे पड़ती हैं, तो जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म होगी और अगले दिन के लिए आपका जो मैट है वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो गया है। इसी तरीके से फ्रेंड्स, आपको हमेशा अपने बेडरूम को भी साफ़ रखना चाहिए। छोटी सी बात शेयर कर रही हूँ, अक्सर हम क्या काम करते हैं, बेड के ऊपर बैठते हैं, लेटते हैं, फ़ोन देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं वहीं बेड के साइड में स्टूल पे रख देना, बेड के हेड सेक्शन पर रख देना, जिसकी वजह से हमारा बेड बहुत ही क्लैटर दिखाई देता है। तो चीज़ें तो देखिए बहुत घर में छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, उन चीज़ों को सही से झाड़ के रखना और उनको अरेंज करके रखना, यही एक क्लीनिंग का सिंपल सा फंडा होता है। क्लीनिंग का मतलब ये नहीं कि आप हर चीज़ को धोते रहिए। क्लीनिंग का मतलब होता है आप हर चीज़ को झाड़ के लगाइए, ताकि जो छोटी सी डस्ट होती है वो भी वहाँ से निकल जाए। और मैं 3 या 4 दिन बाद ही अक्सर अपने बेड की बेडशीट को चेंज करती हूँ। इस बेडशीट पर जब आप दिन भर के थके हुए रहते हैं, तो आपको अपने रूम को रिफ़्रेश करने के लिए एक साफ़ बेडशीट की ज़रूरत पड़ती है। विंटर्स में थोड़ा-सा हम मोटे वाली क्विल्ट जो होती है, बेडशीट होती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अभी जैसे कि फरवरी का मौसम चल रहा है, जो हमारे ब्लैंकेट हैं भई, अभी जनवरी में हमारे यहाँ के मेरठ वाले एरिया में इतनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही थी, जो हमारी रजाइयाँ होती हैं उनके ऊपर भी हमें एक डबल ब्लैंकेट की ज़रूरत पड़ रही थी। हम ऊपर से रजाई के ऊपर भी एक ब्लैंकेट लगा रहे थे, तब जाके हमारी ठंडी सही से कंट्रोल हो रही थी। तो फ्रेंड्स, अब ये मौसम हल्का पड़ रहा है, मतलब सर्दियाँ जा रही हैं, तो जो भी अभी फालतू कंबल हैं, आपके ब्लैंकेट हैं, जिनकी अभी मतलब पिछले अगले 15-20 दिनों तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उन्हें फिर से किसी ऑर्गेनाइज़र के अंदर फ़ोल्ड करके रख सकते हैं। और मार्च के महीने में आप इन्हें साफ़ पानी में धोकर या ड्राई क्लीन करवा कर भी रख सकते हैं। अभी तो क्योंकि फरवरी का महीना है, हल्की बारिश भी होगी और कभी ना कभी कोई गेस्ट भी आ जाते हैं, तो अभी इन ब्लैंकेट्स की हमें ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी चीज़ों को बिना मतलब कि आप बाहर निकाल कर रखते हैं, तो उससे भी अच्छा है कि आप उन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, जितना सामान आप घर में बाहर निकाल के रखते हैं उतना ही आपका काम बढ़ता है। जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है आप उन्हें बेड के अंदर, सेफ के अंदर, अलमीरा के अंदर, कबर्ड के अंदर रख सकते हैं। और जब एक साफ़ मौसम आएगा, जैसे मार्च अप्रैल का साफ़ मौसम होता है, उस समय इन चीज़ों को साफ़ करके धोकर ड्राई क्लीन करवा के, या आप खुद घर में धो सकते हैं, खुद धो कर जब रखिए। अभी इन चीज़ों की फिर से ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मौसम में एक बार फिर से बदलाव आएगा। और जो भी आप रात में रजाई ओढ़ा करते हैं फ्रेंड्स, उसको कभी कभी हमारे साथ क्या होता है, जो कॉर्नर होते हैं कवर के अंदर हम रजाई डाल के रखते हैं, वो कॉर्नर छोड़ देता है। तो डेली ही आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, 2-3 बार उसे अच्छी तरीके से झाड़ना है, जिससे कॉर्नर से कॉर्नर मिल जाए। फिर कवर को रात में जब हम ओढ़ा करते हैं ना, तो हमारी रजाई अलग नहीं रहती, कवर के साथ ही हम रजाई को ओढ़ते हैं।
और पिलो को भी ज़रूर अपने बेड के पास इस तरीके से अरेंज कीजिए कि बेड को देखते ही आपकी सारी थकान निकल जाए। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे। बाय बाय।